मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं रोहित सर एक बार फिर से आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल कंप्यूटर क्लब पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी, जो कि आपके यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्ज़ाम में और बहुत सारे कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो आज हम लोग जानेंगे विलोम शब्द। तो आपको कॉपी पेन लेके बैठ जाना है और स्टेप बाय स्टेप नोट करते रहना है जो भी चीज़ आपको बताई जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हम लोगों का टॉपिक है विलोम शब्द, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं एंटोनिम्स, जिसका हम लोग पहले एक लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। ये हम लोगों का सेकंड लेक्चर है विलोम शब्द का। तो आज चलिए देखते हैं। तो हम लोगों का फर्स्ट है अपमान। अपमान में जिससे किसी के साथ बेइज्जती करना या उसके साथ दुर्व्यवहार करना होता है अपमान। इसका एंटोनिम या विलोम शब्द होगा सम्मान, उसका आदर करना। अगम, अगम मीन्स जैसे कहा जाता है कि यार राह बहुत ही अगम है, मतलब बहुत ही कठिन है, तो उसका हो जाएगा सुगम। सुगम मीन्स होता है सरल, सरल मतलब अपना। अपना का विलोम होता है हम लोगों का पराया। अनेक, अनेक का विलोम है हम लोगों का एक। अवनत, अवनत मीन्स जैसे डिसेंडिंग में समझ सकते हैं। उन्नत का मतलब आप लोग असेंडिंग ऑर्डर में समझ सकते हैं। अजेय, अजेय का मतलब होता है जैसे किसी जिसको जीता ना जा सके, तो उसके लिए शब्द यूज होता है अजेय। तो इसका हम लोगों का विलोम शब्द हो जाएगा जेय। अदेय, अदेय। अब हम लोगों का अगला शब्द है मतलब जिसे दिया ना जा सके, तो इसका क्या हो जाएगा देय। मतलब जिस चीज़ को चुकाया ना जा सके, ना दिया जा सके, तो उसका क्या हो जाएगा देय। और फिर है हम लोगों का आदान प्रदान। जैसे आदान का मतलब आप लोग आ से जोड़ सकते हैं। आ का मतलब होता है आना, तो आ मतलब ये आपके पास आदान मीन्स आएगी और प्रदान मीन्स किसी दूसरे को देना। तो आप समझ गए होंगे, आदान मीन्स लेना कह सकते हैं, प्रदान मीन्स देना कह सकते हैं, इन सिंपल वर्ड समझने के लिए। आशा, आशा मतलब जो है किसी चीज़ की होप लगा के बैठना कि यह काम होगा, तो उसका अपोजिट हो जाता है निराशा, कि बहुत ही परेशान है। और फिर है हम लोगों का आयात। आयात मतलब ट्रांसपोर्ट में आ जाता है हम लोगों का। जैसे हिस्ट्री में पढ़ते हैं कोई चीज़ इस देश से आयात की जाती है, कोई चीज़ इस देश को निर्यात की जाती है, तो वही चीज़ होती है आयात और निर्यात। तो जैसा कि हमने बताया था आदान में आ से आप समझ लीजिए आपके पास आना, तो वही चीज़ है आयात। आयात मीन्स आपके पास चीज़ आएगी, इम्पोर्ट होगी। और निर्यात में दूसरे को देना यानी एक्सपोर्ट होगी। आयात मीन्स आना, निर्यात मीन्स दूसरी जगह भेजना, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। फिर हम लोगों का नेक्स्ट है आय। आय मीन्स होती आमदनी, या हम लोगों की जो भी कमाई होती है उसको आय कहते हैं। व्यय हम लोगों का खर्चा होता है, जैसे हम लोगों के बहुत सारे खर्चे होते हैं, जैसे उनको फिजूल खर्ची कहते हैं, तो उसे मत व्यय कहा जाता है। तो आय मीन्स हम लोगों की आमदनी, व्यय मीन्स खर्चे। फिर हम लोगों का है आस्तिक। आस्तिक मीन्स होता है भगवान को मानने वाला। ईश्वर को मानने वाला व्यक्ति क्या होता है आस्तिक। और जो ईश्वर को विश्वास ना करता हो, ईश्वर में विश्वास तो नहीं कह सकते, इसके लिए और भी वर्ड है। जैसे कोई व्यक्ति किसी चीज़ को समझे, देखे, परखे और फिर कहे कि नहीं है, तो वह है नास्तिक, जो किसी चीज़ को समझे ना। फिर हम लोगों का आकर्षण। आकर्षण मतलब जैसे कोई चीज़ हम लोग को अपनी तरफ आकर्षित करती है, तो वह आकर्षण। जैसे अट्रैक्शन, इन इंग्लिश समझ लें, दिस इज अट्रैक्शन। विकर्षण मीन्स प्रत्याकर्षण, इसको समझ सकते हैं प्रत्याकर्षण, इसको समझ सकते हैं अट्रैक्शन फोर्स, इसको समझ सकते हैं रिपल्सन फोर्स। इसका मतलब अपनी तरफ खींचना। जैसे दो चुंबक हैं, एक है साउथ पोल, एक है नॉर्थ पोल, तो दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अगर दोनों साउथ साउथ या दोनों नॉर्थ नॉर्थ पोल है तो विकर्षण करते हैं, रिपल्सन करते हैं। तो यही होता है हम लोगों का आकर्षण और विकर्षण। फिर है हम लोगों का आधार। जैसे किसी चीज़ का आधार, बेस, और कोई चीज़ निराधार। जैसे कभी हम लोग कहते हैं कि आप यह बात किस आधार पर कह रहे हैं, तो उस चीज़ का बेस क्या है, तो आधार, निराधार। और हर चीज़ का आधार होता है, कुछ चीज़ें निराधार होती हैं बस, कुछ बातें। जैसे आस्था, हम लोगों का अगला वर्ड है आस्था, जिसका विलोम है अनास्था। जैसे ईश्वर में कई लोग आस्था रखते हैं और इसका विलोम हो जाएगा हम लोगों का अनास्था। और नेक्स्ट है हम लोगों का आरंभ। आरंभ का अपोजिट हम लोगों का क्या हो जाएगा अंत, क्योंकि जो चीज़ आरंभ हुई है उसका अंत होना निश्चित है, चाहे वह जो भी चीज़ हो। फिर हम लोगों का है आगामी। आगामी मतलब जो आने वाला है। विगत मतलब जो बीत चुका है। जैसे परीक्षाओं में लिखा होता है आगामी परीक्षा, और जैसे रिजल्ट निकलता है तो लिखते विगत वर्ष हमारे वहाँ से इतने बच्चे उत्तीर्ण हुए, इतने बच्चों को पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो आगामी मतलब जो आने वाला है, विगत मतलब जो बीत चुका है। तो ये हम लोग नॉर्मल तरीके से समझ सकते हैं, डेली यूज़ के वर्ड हैं। और आज़ाद और गुलाम समझ सकते हैं। आज़ाद मीन्स फ्रीडम, आप बिल्कुल फ्री हैं, आपका जो मन है वो कर रहे हैं। गुलाम मतलब किसी चीज़ की बाउंडेशन में रहना, तो ये होता है गुलाम और ये होता है आज़ाद। फिर हम लोग का आलोक, इसको हम लोग लाइट से भी समझ सकते हैं। आलोक मीन्स लाइट। प्रकाश का होता है अंधकार। आलोक का जैसे पर्यायवाची प्रकाश है, इसकी जगह प्रकाश भी हो सकता है, इसका अंधकार।
तो आलोक का क्या हो गया? अंधकार। आलोक कुछ और नहीं, प्रकाश का ही एक पर्यायवाची शब्द है। फिर हम लोगों का आकाश। क्या है हम लोगों का? आकाश। आकाश में जैसे आकाश के बहुत सारे पर्यायवाची हैं, नभ, अंबर, आसमान, और इसका क्या है विलोम शब्द हम लोगों का? पाताल। तो इसमें आकाश की जगह कई सारे इसके पर्यायवाची होते हैं, वो भी यूज़ किए जा सकते हैं इन एग्जामिनेशन। जैसे आगे, आगे का तो पीछे होगा, ये तो नॉर्मल सा है, आप लोगों को पता भी होगा। आना का जाना, कम, गो, नॉर्मल सा है। जैसे इंग्लिश में एंटोनिम्स पढ़ते हैं, कम का, गो। जैसे ये है आह्वान, विसर्जन। जैसे हम लोग किसी भगवान की, जैसे अभी हम लोगों का त्यौहार हुआ था गणेश चतुर्थी, तो उसमें हम लोग श्री गणेश का आह्वान करते हैं। फिर जब त्यौहार पूर्ण हो जाता है तब हम लोग उनका विसर्जन करते हैं। जैसे किसी देवता से आग्रह करना कि आप हमारे वहाँ आइए, तो वह कहलाता है आह्वान, और उनका विसर्जन जब उन्हें विदा किया जाता है तो उसे विसर्जन कहा जाता है। और ये उपस्थित का हो जाता है अनुपस्थित। यह आप लोग जान सकते हैं, जैसे उपस्थित आपके विद्यालय में लगती है आपकी अटेंडेंस, तो उपस्थित को आप लोग कहते हैं प्रेजेंट, अनुपस्थित को कहते हैं अब्सेंट। तो है वही चीज़, बस सब शुद्ध हिंदी में है तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो उपस्थित का होता है प्रेजेंट, अनुपस्थित का होता है अब्सेंट। ओजस्वी, जैसे कोई व्यक्ति है तो उसकी बातों में बहुत ही ज़्यादा हम लोग को अच्छी लग रही हैं, उसकी तरफ हम लोग आकर्षित हो, तो वह ओजस्वी है। और इसका विलोम हो जाता है निस्तेज। जैसे किसी की बात में कोई भी वो ना हो, नीरस लगे बिल्कुल, उससे बात करने का मन ना हो, बिल्कुल पेल इन कलर, जैसे कहा जाता है बहुत ही दुबला पतला निस्तेज व्यक्ति है, तो वही ओजस्वी एक बहुत ही ओज युक्त व्यक्ति होता है। निस्तेज जिसमें कोई भी तेज उपस्थित ना हो। और फिर है हम लोगों का औचित्य। जैसे कई बार प्रश्न किया जाता है इस चीज़ का क्या औचित्य है, इस चीज़ का क्या औचित्य है, मतलब उसका क्या कारण है? अनौचित्य। अनौचित्य मीन्स बिना कारण के। आपने अवकाश अनौचित्य लिया, मतलब इसका भी यहाँ पे कोई औचित्य नहीं था, तो औचित्य का क्या हो जाएगा? अनौचित्य। जैसे कृत्रिम का हो जाएगा हम लोगों का प्राकृत। जैसे कृत्रिम कोई भी चीज़ है, बहुत सारी चीज़ें जैसे कृत्रिम द्वारा बनाई गई हैं तो कृत्रिम कही जाती हैं, प्राकृत द्वारा बनाई गई तो प्राकृत कही जाती हैं। इंसान हर चीज़ तो बना सकता है, परंतु ईश्वर की तरह किसी को जीवन दान नहीं दे सकता, इसीलिए कृत्रिम चीज़ें बहुत सारी हैं और प्राकृतिक चीज़ें भी बहुत हैं। जैसे मेज़, कुर्सी, बेड, बिस्तर, ये सब कृत्रिम है। नदी, झील, झरना, पहाड़, सागर, महासागर, ये सब क्या है? प्राकृत हैं। तो कृत्रिम का क्या हो जाएगा? प्राकृत। और फिर हम लोगों का लास्ट वाला, ये तो सबसे सरल है। जैसे कठिन है कोई चीज़ तो हम लोग कहते हैं सरल है। जैसे इन इंग्लिश अगर कहें तो कठिन को कहा जाता है वेरी हार्ड, सरल को कहा जाता है ईजी। तो आज हम लोगों ने जो भी पढ़ा तो आई थिंक आप लोगों को समझ आया होगा। अगर आप लोगों को समझ आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।